इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आ गई 7 अगस्त की तारीख। बड़े हमारे ऐसे साथ वॉरियर, दिशा के प्रशंसक, न्याय की आस में बैठे देश भर के लोग इंतजार में थे कि तारीख कब लगेगी। तारीख लगी नहीं है, तारीख ऐसी लगी है कि वो शोले का डायलॉग मुझे रिपीट करना पड़ रहा है, लेकिन इस बार कालिया की जगह कोई और है। तेरा क्या होगा रे नगरकर और ठाकरे, फडणवीस बचाएंगे? मोदी जी बचाएंगे? बिल्कुल नहीं। पवार साहब? नहीं। राहुल गांधी? बिल्कुल नहीं। कोई नहीं। ये गलतफहमी हटा लीजिए। सर्वशक्तिमान अदालत यहां बैठी है, न्याय का मंदिर अभी बैठा है और न्याय के मंदिर ने आदेश दे दिया है कि नगरकर 7 अगस्त को अपने सारे डिटेल के साथ अदालत में पेश हो जाओ। तुमने जो फर्जीवाड़ा किया है, क्या किया, किसके कहने पर किया, क्यों किया, इसको लेकर के अदालत में पेश हो जाओ। और ठाकरे को संकेत दिया गया कि इधर उधर अघोरी पूजा करना बंद कर दो, 7 अगस्त को हमारे दरबार में हाजिरी लगा दो। 7 अगस्त को दरबार में हाजिरी लगेगी। लेकिन आज मैं एक और बड़ा ब्रेक करने जा रहा हूं। जिन लोगों को ये आशंका थी कि तारीख पर तारीख मिलेगी, तारीख पर तारीख मिलेगी, मिलेगी, लेकिन ये तारीख अब लंबी नहीं चलेगी। कुछ लोग हमारे दर्शक हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कुछ तो मोल हैं, कुछ तो उनके छोटे लोग हैं जो इस बीच में एसएसआर वॉरियर बन करके टिप्पणी करते रहते हैं या दिशा के चाहने वाले बन करके टिप्पणी करते रहते हैं। उनको असल में उनके मोल हैं, वो आपको हतोत्साहित करने के लिए, आपको डराने के लिए, आपको डिरेल करने के लिए, अपनी तरफ से आपको डिफेम करने के लिए हर तरह के हथकंडे वो लोग अपना रहे हैं। उनके मोल भी छूटे हुए, कुछ नहीं होगा। और बीजेपी से हाथ मिला लिया ठाकरे ने, फडणवीस ने गले मिला लिया, गुलदस्ता एक्सचेंज कर लिया। अभी तो बस उद्धव ठाकरे केंद्र में मंत्री बनने वाले हैं। ये भी खबरें चला दी चलाने वालों ने। चलाओ, चलाने में कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल चलाइए। नगरकर के कारनामे आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। सबसे बड़ी ब्रेकिंग ब्रेकिंग है 8-9 जून के से 17 जून तक 3 टेलीफोन कॉल के लोकेशन एक निश्चित समयांतराल पर, मतलब एक निश्चित अंतराल पर, जो अंग्रेजी के लोग हैं उन्हें मैं अंग्रेजी में समझाता हूं। एक सर्टेन टाइम फ्रेम में या एक सर्टेन ब्रेक के बाद 3 लोगों के फोन 9 जून से 17 जून तक एक जगह पाए गए हैं। हमेशा के लिए नहीं, 24 घंटे के लिए नहीं, 12 घंटे के लिए नहीं, लेकिन एक सर्टेन टाइम फ्रेम में कुछ घंटों के लिए और कुछ मिनटों के लिए एक ही जगह पाए गए हैं। तभी मैंने कहा कि तेरा क्या होगा रे नगरकर और तेरा क्या होगा रे ठाकरे। 7 अगस्त जो आ रहा है तो तेरा क्या होगा रे कालिया। सारी दुनिया एक तरफ बेईमानों की और ईमानदार 140 करोड़, उसमें से दो चार को मैं ये बिके हुए पत्रकार, बिके हुए नेता, बिके हुए पुलिस, बिके हुए बिजनेसमैन,
ये फ्रॉडस्टर का जो है, वो मैंने सुना। ये तो बाकी कलाबाज़ एक तरफ। बेसहारा लोग समर्थन असहाय के गरीब खड़े हैं और ये मुट्ठी भर चंदा 200 लोग 100-200 लोग भी नहीं होंगे, ये भी मैं बता रहा हूँ। इवन ठाकरे के समर्थक भी ठाकरे के साथ इस मुद्दे पर नहीं खड़ा है। उनके समर्थक कोई खड़े नहीं है उनके साथ। तो ये मुट्ठी भर लोग एक तरफ हैं, जो पैसे वाले हैं, जो सिस्टम को नचाते हैं अपने हाथों पर, सिस्टम को खरीदने की कोशिश करते हैं, सिस्टम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, वो एक तरफ। और दूसरी तरफ देश की तमाम जनता क्यूबाइब नेटवर्क के साथ खड़ी है और नीलेश ओझा की टीम के साथ खड़ी है। इसलिए कह रहा हूं, तेरा क्या होगा रे ठाकरे। अब जो हमारे पास डिटेल आए हैं मित्रों, 3 लोगों के फोन, और इसीलिए 3 लोगों के फोन का रिजल्ट क्या हुआ, ये भी मैं बताता हूं। वो कौन कौन 3 लोग हैं जिनके फोन 9 जून से 17 जून तक एक साथ पाए गए हैं, और खास तौर से 13-14 जून के पहले तो बिल्कुल। इस दौरान आमिर खान से मुलाकात के लिए गाड़ी की व्यवस्था हो रही है और इधर अपने यार से मुलाकात के लिए चोरी छुपके, चोरी चोरी मुलाकातों का सिलसिला चालू है। 13 जून के पहले बड़ा अच्छा काम कर रही थी। भारत पाकिस्तान की वैदेशिक नीति पर चर्चा करने के लिए वो बाहर आ रही थी, स्टेप आउट हो रही थी। कोविड का दौर था, तो भी वो आ रही थी। मैं ईमानदार पुलिस ऑफिसर के प्रति अपना आभार देश के करोड़ों लोगों की तरफ से प्रकट करता हूं, जिन्होंने ये डिजिटल फुटप्रिंट ला करके दिए हैं। और जब सुनवाई शुरू होगी तो इतने राज खुलेंगे, इतने सबूत आएंगे कि कल भी मैंने आपको बताया था कि सबूतों के अभाव में छूट गए कुछ लोग। यहां तो इतने सबूत हैं कि सबूतों के अभाव वाला कहानी खत्म। कौन कौन है 3 लोग? रिया चक्रवर्ती। कान खोल करके रिया चक्रवर्ती सुन लो। तुमको जितनी ताकत लगानी है उतनी ताकत तुम लगा लो। लगा लो बिल गेट्स के साथ अपनी दोस्ती को, लगा लो अपने बिलियनर दोस्त को, लगा लो, पूरी ताकत लगा लो। लगा लो रिया चक्रवर्ती, पूरी ताकत लगा लो। रिया चक्रवर्ती, सचिन बाजे, आदित्य ठाकरे, परमबीर सिंह, 3 लोग तो बहुत ज्यादा, एक कभी कभी। ये 4 लोगों के टेलीफोन कॉल्स, टेलीफोन सेट एक निश्चित अंतराल पे एक जगह पाए गए हैं। ये है आज का ब्रेकिंग। डिजिटल फुटप्रिंट पहुंच चुके हैं। सचिन बाजे, आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, परमबीर सिंह। 9 जून से 13-14 जून तक तो फ्रीक्वेंट हो रहा है, और 14 जून से लेके 17 जून तक तो और भी। किनका, किनके फोन के साथ? ये खाली एक जगह नहीं पाए गए हैं, उसमें से एक मृत व्यक्ति, मृत आत्मा का भी फोन है, और वो फोन है दिशा सालियान का। दिशा सालियान के फोन को जो 9 जून को सीज किया गया था, उसके बाद उस फोन को सचिन बाजे ने अपने कस्टडी में लिया था, और सचिन बाजे रिया चक्रवर्ती के साथ मिलकर के, आदित्य ठाकरे को लूप में रख करके और उनके साथ बैठक करके
ये लोग कंफर्म कर रहे थे कि दिशा सालियान के फोन से किसको-किसको फोन गया है और उसके फोन में वो कौन से राज हैं जिसको लेकर के सुशांत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था। सुशांत ने क्यों कहा कि ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे? सुशांत ने कहा कि ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। किसे कहा? अपने तथाकथित दोस्त विश्वकन्या को, रिया चक्रवर्ती को कहा। और रिया चक्रवर्ती ने इस खबर को अपने आका तक पहुंचा दिया और कहा कि जल्द से जल्द दिशा सालियान के जितने भी डिजिटल फुटप्रिंट हैं उसे कलेक्ट करो। और सचिन बाजे फौरन वो कार्रवाई शुरू कर दी। सचिन बाजे ने दिशा सालियान के फोन को लिया, रिया चक्रवर्ती के साथ बैठा, आदित्य ठाकरे को बताया, आदित्य ठाकरे आए, परमवीर सिंह को भी ब्रीफ किया गया। परमवीर सिंह दूर-दूर से थोड़ी दूरी बना करके रखते हुए परमवीर सिंह ने कहा कि जो भी करना है करते चले जाओ। हमें खाली अपडेट रखना, क्या-क्या कर रहे हो। क्या हुआ? मई महीने में भी कुछ संदिग्ध मौतें हुई और जून में 9 जून के बाद तो मौतों की झड़ी लग गई मित्रों। रिया चक्रवर्ती के इनपुट पे और दिशा के मोबाइल से जो डिटेल प्राप्त हुआ, उसकी बिना पे सचिन बाजे ने कोहराम मचा दिया। एक के बाद एक मौतों का सिलसिला शुरू हुआ। आप हैरान हो जाएंगे मित्रों ये सचिन बाजे की कहानी सुन करके। सचिन बाजे जब ये सारा काम कर रहा था तो उनके एक साथी पुलिस वाले ने कहा कि तुम ये सब काम जो कर रहे हो अपने आका के लिए, जिस दिन तुम फंसोगे उस दिन तुम्हारे आका तुम्हें बचाने नहीं आएंगे, वो झिड़क देंगे। सचिन बाजे ने कहा कि चिंता मत करो, सबका रिकॉर्ड हमने रखा है और हमने वो सारे रिकॉर्ड एक खास जगह पे रख दिया है। जिसके सामने में ये सारी बातें हो रही थी वो गवाह है। उस गवाह को भी सचिन बाजे ने कहा कि तुम एक काम करो, तुमको हम मृत घोषित कर देते हैं, तुम्हारा हम डेथ सर्टिफिकेट ले आते हैं और तुम यहां से भाग जाओ। इतने गंदे काम इन्होंने किए हैं मित्रों, इतने गंदे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और वो गवाह वाकई में उसको भगाया गया, उसको मृत घोषित किया गया। हैरानी की बात यह है कि वो गवाह जिंदा है और वो गवाह उपयुक्त समय पर अदालत में पेश होंगे, सारे रिकॉर्ड्स के साथ पेश होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं और इसलिए नीलेश ओझा ने कहा कि एक ही सबूत काफी है ठाकरे को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए। इतना घुमाना फिराना बिल्कुल नहीं, इधर जाओ उधर जाओ, नहीं, नको। एक सबूत काफी है ठाकरे को वहां पहुंचाने के लिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ठाकरे को दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती और रिया चक्रवर्ती को दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। हाँ, अब अगर अदालत ऐसे हो जाए, जो कि नहीं होगी, क्यों होगी अदालत? अदालत का क्या हुआ है? नहीं होगी अदालत। न्याय के मंदिर में भरोसा रखिए, ये देश का नजीर बनेगा। लॉन्गेस्ट कैंपेन क्यूबाइब नेटवर्क का इस ठाकरे परिवार के खिलाफ जारी है। और ध्यान रखो, मोदी जी इसके लिए मुझे
एक नया पैसा नहीं देते हैं। और मोदी जी के को मैं इस मुद्दे पर कटघरे में खड़ा करता रहा हूं, खड़ा करता रहूंगा भी। फडणवीस जी को भी। ये लॉन्गेस्ट कैंपेन होगा। टेलीविजन के इतिहास में इस बड़ा कैंपेन नहीं हुआ जो मैं कर रहा हूं, और साक्ष्यों के बिना पर कर रहा हूं। अनर्गल कोई बात नहीं कह रहा हूं, सारे साक्ष्य मौजूद हैं और उन साक्ष्यों को पेश करने की बारी आ गई है। जिनके सामने में ये सारा कॉन्वर्सेशन हुआ है, उसको सचिन बाजे ने कहा, यार तुम तो सुन लिए हो, मुझे तो तुम्हें मारना पड़ेगा। तो या तो मैं तुम्हें मार दूं, या फिर ये बताओ कि तुमको मैं मृत घोषित कर देता हूं, और तुम ये सारे रिकॉर्ड रखना, अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा, ये ध्यान रखना। वो असल में वो गवाह भी था और गवाह के ऊपर भरोसा था, लेकिन इन लोगों को भरोसा नहीं होता है ना, तो उस गवाह के ही पास इसने सारा कुछ दे दिया। बोला ये सारे रिकॉर्ड्स तुम रखो। फर्जी रिकॉर्ड्स भी, पोस्टमार्टम की जो फर्जी पोस्टमार्टम जो बनाई गई, रिकॉर्ड भी उस शख्स के पास है। कब कितने बजे सचिन बाजी ने डॉक्टर को फोन किया, कब कहा कि ये हटाओ, ये पहला वाला जो तुमने पोस्टमार्टम बनाया वो हटाओ। पोस्टमार्टम बनाओ कि ये 14 फ्लोर से 12 फ्लोर से गिरी है और गिर करके इसकी मौत हुई है, उसका पोस्टमार्टम बना लो। इस पोस्टमार्टम की उन्होंने बात चर्चा कर दी। तो पहला वाला पोस्टमार्टम खत्म, दूसरा पोस्टमार्टम इन्होंने बनवाया, वो भी रिकॉर्ड। फिर कहा कि ब्लड ऑफ पूल में है, भाई उसकी बॉडी गिरी है। पत्रकारों ने पूछा कि वहां तो कोई ब्लड नहीं मिला है, तो दूसरे दिन फोटोशॉप करके जो दिया वो भी रिकॉर्ड। एसीपी ने कहा था कि माता पिता वहां मौजूद थे, पेरेंट मौजूद थे, और उनके सामने में पंचनामा हुआ था, कहां पे, जहां पे कि दिशा मृत पाई गई थी बतौर पुलिस और बतौर रोहन राय, छत के 14वें फ्लोर 12वें फ्लोर से नीचे गिर करके। मैं 12-14 इसलिए कह रहा हूं कि ये 14 फ्लोर का भी नाटक चल रहा है, अब पता नहीं उसमें नंबर का क्या खेल है। तो उस जगह पे दिशा के माता पिता भी मौजूद हैं, ये एसीपी ने बयान दिया है, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, रिकॉर्डेड। शताब्दी हॉस्पिटल से कितने बजे फोन आया है, पुलिस कितने बजे वहां फोन की है, पुलिस ने दिशा सालियान के पिता को कितने बजे फोन किया है, इट इज ऑल रिकॉर्डेड। इसलिए मैं कहता हूं कि शैलेंद्र नगरकर तेरा क्या होगा 7 अगस्त को रे, तेरा क्या होगा कालिया। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि होली कब है, होली में अभी बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है होली में। अभी उसके पहले दीपावली, दशहरा आने वाला है, छठ भी आएगी। तो शैलेंद्र नगरकर काल कोठरी में जाने की तैयारी कर लीजिए। सचिन बाजे ने जो कुछ भी रिकॉर्ड, अगर चूंकि सचिन बाजे आजकल जेल में है मनसुख हिरेन के केस में, मर्डर केस में, इसके पहले भी मर्डर केस का था, ख्वाजा यूनुस खान का लगा था। अब ये नया सीरीज ऑफ मर्डर है, सीरीज ऑफ मर्डर के चार्ज हैं सचिन बाजे के ऊपर। खून से ही उसके हाथ रंगे हुए हैं, खून से। और वो शूटर कहता था खुद को, वो एक माफिया, एक क्रिमिनल है जो आजकल जेल की शोभा बढ़ा रहा है। वो खुद को शूटर कहता था, और यही सचिन बाजे था जो अर्नब गोस्वामी को भी उठाने के लिए गया था। यही सचिन बाजे अर्नब गोस्वामी को भी उठाने के लिए गया था। बाजे, जेल से निकलोगे फिर जेल जाओगे, क्योंकि अभी नगरकर तुम्हारी शोभा बढ़ाने के लिए आ रहा है बहुत जल्द। नगरकर के लिए मैं कह रहा हूं क्योंकि नगरकर के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट ने ऑलरेडी एक ऑर्डर दिया हुआ है। अद्भुत केस है। इन लोगों ने क्या किया, एक फर्जी व्यक्ति को ला करके गवाह के रूप में खड़ा कर दिया। अदालत को शक हुआ, अदालत ने कहा ठीक है। दूसरी तारीख पे उस व्यक्ति को दोबारा बुला लिया जो गवाह था। दूसरी तारीख पे वो व्यक्ति आया नहीं, उसका
आधार कार्ड और ये सब उसका जो जो आइडेंटिटी होता है वो पेश किया, वो आइडेंटिटी जो पहला आइडेंटिटी था वो आइडेंटिटी था, दोनों आइडेंटिटी मिसमैच कर गई। ये इतना बड़ा फ्रॉडस्टर है ये दोनों आइडेंटिटी मिसमैच कर गई। अदालत ने कहा नथिंग डूइंग, इसको इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, इसको हवालात में भेजो और केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। वो केस जिस केस में ये कन्विक्ट है अभी अभी जिस इसके खिलाफ ऑर्डर हो गया है, हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है, उसको कहा कि इसके और विस्तृत जांच के लिए सीबीआई को हैंडओवर कर दिया। और वहां भी ये परमवीर सिंह का पंटर बन करके काम कर रहा है, वहां भी परमवीर सिंह मौजूद है। ये है शैलेंद्र नगरकर। शैलेंद्र नगरकर की अभी पूरी कुंडली खुलेगी। शैलेंद्र नगरकर, तुम ये सोच रहे हो कि वर्दी तुम्हें पहना दिया गया लोगों की रक्षा के लिए, लोगों को एलिमिनेट करने के लिए नहीं, लोगों को फंसाने के लिए नहीं, गुंडे पालने के लिए नहीं। मेरी जान खतरे में तो है। मेरे दर्शक मुझे कहते हैं खतरे में है। चिंता मत कीजिए, बाबा योगी के राज में हूं मैं। और बाबा का डंडा ऐसे ऐसे पुलिस वालों को 24 घंटे में ठीक कर देता है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। और मैं मुंबई भी आऊंगा, शैलेंद्र नगर कर अभी लौटा हूं, फिर आऊंगा, फिर आऊंगा तुम्हारी छाती पर मूंग दलने के लिए। ये लड़ाई ऐसी नहीं है, ये लड़ाई अभी तब तक चलेगी जब तक कि गुनहगार को जेल के सलाखों के पीछे न भेज दो। ये ध्यान रखना। तो नगरकर का ये अकाउंट में दे रहा हूं आपको, नगरकर का सीबीआई को हैंड ओवर किया गया है और ये कोई और कोर्ट ने नहीं किया है, मुंबई हाई कोर्ट ने किया है। इसीलिए इस शख्स को हिम्मत नहीं है। 16 जुलाई को तो ये किसी तरीके से मैनेज करके तारीख बदलवा लिया, 2 जुलाई को ये फरार हो गया। 7 अगस्त को कहां जाओगे? और अगर 7 अगस्त को नहीं आओगे तो हमारे वकील महोदय ये रिट तैयार रखे हुए हैं कि नगरकर को हथकड़ी पहना करके जेल में अदालत में लाया जाए। हथकड़ी पहना करके अगरकर को अदालत में लाया जाए और पूछा जाए कि चीफ सेक्रेटरी ने नहीं दिया, तुमने क्यों दिया? और गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, एफिडेविट गलत दे रहे हो। अब वो सीबीआई इंक्वायरी का भी राज खुल रहा है। हर जगह फर्जी काम, हर जगह फर्जी काम, अदालत को गुमराह करने का काम। और इसीलिए नगरकर कहता हमने बहुत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट देखे हैं। ये नीलेश ओझा को कह रहे थे कि हमने बहुत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट देखे हैं पीआईएल के समय में। ये शैलेंद्र नगरकर ये कह रहे थे कि हम बहुत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट देखे। ये देवेंद्र भारती जी हमारे बिहार के हैं, मधुबनी जिले के, और नेतरहाट से पढ़ के गए हैं देवेंद्र भारती जी। तो नेतरहाटियन को मैं नहीं बोलूंगा भाई। मैं कई बार गोविंदा की तरह मेरे जुबान पे सही बात आ जाती है तो मैं चुप हो जाता हूँ, क्योंकि सारे नेतरहाटियन बदनाम हो जाएंगे। मैंने आज तक बहुत कम नेतरहाटियन को देखा है जो ईमानदार हो, बहुत कम। और मेरे नेतरहाटियन बहुत मित्र हैं, बहुत। इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, लॉयर हैं, पुलिस सर्विस के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग हैं, बहुत लोग हैं। कुछ तो ईमानदार हैं, लेकिन कुछ तो इतने भ्रष्ट हैं जिसका वर्णन नहीं है। तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन माननीय देवेंद्र भारती जी, जरा ये शैलेंद्र नगरकर को पूछिए। मुझे मालूम है कि आपका बड़ा अच्छा रिश्ता है परमवीर सिंह से। आप अपनी रिश्तेदारी जरूर निभाइए, निभाइए परमवीर सिंह साहब से। लेकिन इस शैलेंद्र नगरकर ने जो गुनाह किया है, जो अपराध किया है, उसका क्या होगा कालिया? और ठाकरे आपके एफिडेविट का क्या होगा कालिया? ये कैसे बताओगे 7 अगस्त को कि मेरी एज 35 साल है, लिख दिया है इसमें 28 साल, कैसे बताओगे 7 अगस्त को कि मैं एमएलए हूँ लेकिन इसमें गलती से नहीं लिखा हूँ? कैसे बताओगे कि सीबीआई ने मुझे क्लीन चिट दे दिया, बिहार पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया? एक कल और बड़ी बात आपको बताऊँगा, आज नहीं कल बताऊँगा।
इम्पोर्टेंट बात। ये सुप्रीम कोर्ट का जो इन्होंने खेला किया है ना, सुप्रीम कोर्ट की कहानी क्यों आई, कैसे आई ठाकरे के दिमाग में, वो मैं कल बताऊँगा। वो क्या साजिश रची गई है, वो साजिश का भांडाफोड़ करूँगा कल। आज आप 7 अगस्त के लिए सेलिब्रेट कीजिए। इट इज़ ए मैटर ऑफ 12 डेज़ ओनली और इस 12 दिन में मैं एक के बाद एक ब्रेक करूँगा, एक के बाद एक। दिल थाम कर, हौसले के साथ, ईमानदारी के साथ हमारे साथ बने रहिए, जिस तरह से आप बने हुए हैं, आपका बहुत-बहुत आभार। ये लड़ाई जारी है। कल बताऊँगा एक और बड़ी खबर। तो 7 अगस्त की तारीख आ गई है, इंतज़ार कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।